हाय दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th क्षितिज भाग 2 एनसीईआरटी और तुलसीदास के पद। तुलसीदास का जो पद है वह कठिन है और आप अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि किस तरीके से कहाँ से ये संवाद जो लिया गया है। यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर हो रहा था और राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं और शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है और ये लक्ष्मण परशुराम के बीच संवाद होता है। इसी के बारे में पूरा इसमें दिया गया है और परशुराम जो थे बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे। लक्ष्मण व्यंग वचनों से इस प्रसंग को कहते हैं और वीर रस में जो काव्य की पंक्तियां हैं व्यंजना शैली और सरस अभिव्यक्ति भी है। इसमें हम पहले करेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की पंक्तियां हैं, अर्थ के साथ मैं आपको बताऊंगी। इसमें है नाथ शंभु धनु भंज निहारा हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि नाथ शंभु यूं भंज निहारा हुई है क्यों दास तुम्हारा। आयेसु काह कही किन मोही सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। कोही का अर्थ होता है क्रोधी स्वभाव वाला व्यक्ति। इसमें जो इसका भावार्थ है, नाथ संबोधन रामचंद्र परशुराम से कहते हैं, हे नाथ शिवाजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, आपका कोई एक दास ही होगा। यहाँ पे दिया है दास, दिया है भंजनिहारा। भंजनिहारा का शंभुधन, भंजनिहारा तोड़ने वाला, भंजनिहारा मतलब तोड़ने वाला और शंभुधन मतलब कि शिव जी को कहा गया है। इसमें आगे है तो वह कहते हैं कि शिवाजी की धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा जिसने शिव धनुष को तोड़ा होगा। यह विनय करते हुए रामचंद्र जी कहते हैं परशुराम से। आगे है आयसु का है क्यों किन मोही सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। कोही का अर्थ होता है क्रोधी स्वभाव वाला। मोही मुझे, रिसाई रिसिया गए। आयसु इसमें देखिए आगे है आयसु का मतलब आज्ञा, कहा मतलब क्यों, कहेउ मतलब कहते हैं, किन मतलब क्यों नहीं। आगे इसमें पंक्तियां मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि गुस्से में बोले, सेवक वही कहलाता है जो सेवा का काम करे। यहाँ पे है मोही सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सेवक जो कहे सेवकाई कर हरि करनी करी करिए लड़ाई। परशुराम जी कहते हैं कि सेवक तो वह होता है जो कि बात को सुनता है। तुम तो बात को सुन नहीं रहे हो बल्कि और ज्यादा मुझे क्रोध दिला रहे हो। गुस्से में वो बोलते हैं, सेवक तो वही होता है जो बात सुनता है। शत्रुता का काम करके लड़ाई ही मोल लिया है तुमने। तुम तो शत्रुता का काम कर रहे हो और लड़ाई मोल ले रहे हो। जिसने धनुष को तोड़ा है वे मेरा सेवक नहीं हो सकता। सुनो राम जो शिव धनुष तोड़ा सहस बाहु सम जो रिपु मोरा। वह कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्र बाहु नाम का एक राजा था जिसकी भुजाओं को परशुराम ने काट दिया था। तो वह संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिसने भी मेरे गुरु शिव की धनुष को तोड़ा है वह मेरा सहस्त्र बाहु के समान शत्रु माना जाएगा। ऐसे लोगों को मैं अपना सेवक नहीं मान सकता। राज समाज को छोड़कर अलग हो जाए नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। वो गुस्से में कहते हैं कि यहाँ से सभी लोग चले जाओ, जितने भी राजा मारा जाए। यहाँ पे दिया है सो बिलगाओ बिढ़ाई समाजा न त मारे जय हैं सब राजा, नहीं तो जय हैं सभी राजा। जितने भी राजा हैं वह सभी क्या हो जाएंगे, मारे जाएंगे। लखन मतलब लक्ष्मण, मुस्कुराने मतलब मुस्कुराकर। वह कहते हैं कि बिलगाई सभी लोग यहाँ से चले जाओ, सभी लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मारे जाएंगे सारे के सारे राजा, इसीलिए इस दरबार से सभी लोग चले जाओ। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। मुनि के वचन को यहाँ पे दिया है सुनी, सुनकर मुनि के वचन को लखन जो है मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं।
बोले परशु धरहि अवमाने। वह कहते हैं अरे आप तो बिना वजह के ही परशु धारण कर लेते हैं। मुस्कुराते हुए लक्ष्मण कहते हैं कि आप तो बिना मतलब के ही परसा धारण कर लेते हैं। परशुराम जी के प्रति अपमान पूर्वक वचन कहने लगे, गोसाई लड़कपन में हमने ऐसी ऐसी बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली है। लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ऐसी ऐसी तो बचपन में हमने बहुत सारी धनुई धनुई मतलब धनुष को हमने तोड़ी मतलब तोड़ दिया है। लड़काई मतलब लड़कन में बचपन में। कबहू न आसी ऋष को ही मतलब कभी हमने जब बचपन में इतने सारे धनुष तोड़ा तब तो मुझे कोई गुस्सा नहीं किया, कोई क्रोध नहीं किया। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण से है? राम लक्ष्मण जी कहते हैं कि ऐसी क्या बात है कि आपके इस धनुष पे इतना प्रेम है? हमने तो बचपन में ऐसी ऐसी बहुत सारी धनुषों को तोड़ दिया। इतना ममता क्यों है, इतना प्रेम क्यों है? सुनि ऋषाई लक्ष्मण की बातों को ऋषिया जाते हैं, सुनकर क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं परशुराम जी। और वो गुस्से में कहते हैं इसमें देखिए कह मतलब कहते हैं कि वो ऋषिया कर कहते हैं कि भृगुकुल केतु रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभारा है। भृगुकुल केतु मतलब कि भृगुकुल केतु का मतलब होता है भृगुकुल के ध्वज अर्थात भृगवंश के महान पुरुष, भृगवन के महान पुरुष तुम हो और तुम अपनी बातों को संभाल कर बोलो अन्यथा बहुत बुरा हो जाएगा। और वो कहते हैं रे नृप बालक काल बस कि तेरा अभी काल आ गया। काल बस का मतलब होता है कि काल नजदीक आना या मृत्यु आ जाना। तो इसमें मुनिवर जो है वो कहते हैं कि अगर तुम अभी संभल नहीं जाते तो तुम्हारा काल आ गया है। अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। तुम भृगुवंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी के कोप को नहीं जानते, क्रोध को नहीं जानते। अरे राजपुत्र काल के वश में होने के कारण तेरे मुंह से होश पूर्वक वचन नहीं निकल रहे हैं, तू संभल कर नहीं बोल रहा है। यह सारे संसार में विख्यात शिव धनुष क्या धनुई के समान है? क्या यह शिव धनुष तुझे धनुई लगती है? यह धनुई नहीं है बल्कि यह मेरे शिव की क्या है? धनुष है। इसे शिव की धनुष कहा गया। बोलत तो ही न समारे। वो कहते हैं कि तुम जो भी बात बोल रहे हो धनुई सम मतलब कि ये धनुई नहीं है, ये त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा, यह त्रिपुरारी, यह शिव की त्रिपुरारी धनु का मतलब होता है कि शिव की धनुष। यह तो पूरा शिव की धनुष को पूरा संसार जानता है। वो कहते हैं कि तुम इस धनुष को धनु ही मत कहो, यह शिव की धनुष है जिसे पूरा संसार जानता है। तुम्हारा काल नजदीक आ गया। हे बालक अब तुम चुप हो जाओ अन्यथा राज दरबार में उपस्थित तुम्हारी वजह से सभी लोग मारे जाएंगे और तुम भी मारे जाओगे। यह कोई आम धनुष नहीं अन्यथा यह तो शिव की धनुष है। इसका अर्थ हो गया दो है। इसमें है लखन कहाँ हंसी हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना। इसमें हंसी मतलब हंस कर, हमरे मतलब मेरे, जाना मतलब ज्ञान, क्षति क्षति होना हानि होना, जून पुरानी, तोरे तोड़ना भोरे धोखे से। इसमें हम करते हैं आगे लखन लक्ष्मण कहते हैं कि कहाँ हंसी हमरे जाना, मेरे जानने में सुनहु देव सब धनुष समाना, मेरे जानने में तो सभी धनुष जो है एक समान है। क्षति लाभ जुन धनु तोरे देखा राम नयन के भोरे। अब मुझे तो कोई क्षति और कोई लाभ नहीं दिखाई देता इस धनुष के तोड़ने से। लक्ष्मण हंसकर परशुराम से बोले हे देव सुनिए, हमारी जान में तो सब धनुष एक से ही होते हैं, फिर इस पुराने धनुष को तोड़ने में किसी की हानि क्या और किसी को लाभ क्या? राम ने भी इसे नए धनुष के धोखे से तोड़ दिया। राम ने भी तो बस देखा, नयन मतलब आंखों से देखना भोरे, और ज्यों ही आंखों से देखते हैं और वो धनुष क्या हो जाती है? छूते ही टूट जाती है। दिया है छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु मतलब दोषु मतलब का दोष होता है, रघुपति मतलब राम जी। छुअत टूट रघुपति, वो तो राम जी छूते हैं और छूते ही वह धनुष क्या होती है? टूट जाती है। इसमें राम जी का भी कोई दोषु मतलब दोष नहीं है। मुनि बिनु कार्य करिए कत रोसु। आप मुनिवर बिना मतलब के बिना कार्य के
अब रोष कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। इसमें क्रोध करने की कोई बात नहीं है, धनुष के धोखे से टूट गई है। यह धनुष तो छूते ही टूट गई, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। इसीलिए आप बिना बात के क्यों गुस्सा होते हैं, क्यों क्रोधित होते हैं। लक्ष्मण इसके बाद है, बोले चित परसु की ओर रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा, बालक बोली बधो नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बोले चिते पर से, चिते मतलब जो बोलते हैं, चितैते मतलब देख कर, बोली जानकर, बधो मतलब बध कर दूंगा, तो ही मतलब तुझे। इसमें दिया है कि चिते मतलब चिताते, चेतावनी देते हुए कहते हैं कि परसों की ओर, फरसे की ओर देखते हुए कहते हैं, अरे सठ सुने स्वभाव न मोरा, मेरा स्वभाव मतलब स्वभाव, तुझे मेरा स्वभाव पता नहीं है, मैं कितने क्रोधी स्वभाव का हूँ और मैं बहुत ही क्रोध स्वभाव का हूँ। बालक बोली बांधो नहीं, तुम बालक हो, बालक बोली बधो नहीं तो ही, तुम बालक हो इसलिए मैं तुम्हारा वध नहीं करता। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, केवल मुझे मुनि मत समझो। गुस्से में कहते हैं, मुनि जी यह धनुष तो छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। यह बात जब सुनते हैं परशुराम तो क्रोधी होकर लक्ष्मण के व्यंग वचन को वह कहते हैं, फरसे की ओर देखते हैं और परशुराम बोलते हैं, अरे मूर्ख, लगता है तूने मेरे स्वभाव के बारे में कुछ नहीं सुना है। मैं तुझे बच्चा मानकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ तो तूने मुझे निरा मुनि समझ रखा है। मैं सिर्फ मुनि नहीं हूँ, मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ और मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ। मैं स्वभाव में प्रचंड हूँ, मैं बहुत क्रोधी स्वभाव का हूँ। सारा संसार को पता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का घोर शत्रु हूँ। यहाँ दिया है बाल ब्रह्मचारी, मैं मुझे सिर्फ बाल ब्रह्मचारी नहीं समझना, मैं क्षत्रिय कुल का, यहाँ द्रोही मतलब मैं क्षत्रिय कुल का, क्षत्रिय कुल के राजाओं का मैं शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्नी विपुल बार मह देन है न दिनू। इसमें एक पूरा भूमि, पूरा संसार मुझे जानता है कि मेरी भुजाओं में कितनी शक्ति है और मैं क्षत्रिय कुल का घोर शत्रु हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक पृथ्वी को सारे राजाओं से रहित कर दिया है, मैंने सभी राजाओं का वध कर दिया है। जाने तो जानता नहीं है कि मैं कोई स्वयं नियम और ब्रह्मचारी ही नहीं हूँ, मैं शक्तिशाली भी हूँ। यह सारी बातें वह क्रोध में कहते हैं कि मैं अपने भुजाओं के बल पर पृथ्वी को सारे राजाओं से मैंने सबका जो वध कर दिया, अर्थात मैं धरती के सारे राजाओं का वध कर सकता हूँ। इसमें भुजबल भूमि भूप बिनु किन्नय विपुल बार महि दिन न दिन्नी, सहस बाहु भुज छेद निहारा परसु बिलोकी। इसमें सहस बाहु नाम का एक जो राजा था जिसको कि उन्होंने क्या कर दिया था, मार दिया था। वो कहते हैं कि सहस्त्र बाहु नाम का एक राजा था जिसका परशुराम ने क्या किया था, वध कर दिया था। सहस्त्र बाहु यहाँ पे दिया है, सहस्त्र बाहु नाम का छेद निहारा, मतलब छेद निहारा का अर्थ होता है उसे छेदित करना या उसे मार देना, उनकी भुजाओं को काट देना, काटने वाला मतलब उनकी भुजाओं, जो सहस्त्रबाहु नाम का राजा था उसकी भुजाओं को भी मैंने काट दिया था। विलोकु देखो, विलोक मतलब देखना, महिप कुमारा राजा का पुत्र, पुत्र जनिमत सोच बस चिंता में, महिप किशोर राजा का पुत्र, तुम राजा के पुत्र हो, किशोर हो, बालक हो, मैं तुम्हें इसलिए क्षमा करता हूँ, पर तुम मुझे अब क्रोध मत दिलाओ। अर्भक बच्चे, दलन कुचलने वाला, मोर मेरा, घोर मतलब भयंकर, जो मेरे धनुष को तोड़ने वाला है, कुचलने वाला है, वह मेरा घोर विरोधी है। मातु पिता जनी सोच बस करहिए महिष किशोर, माता पिता तुम्हारे सोचेंगे कि मेरे बालक को, मेरे किशोर बालक को, यहाँ किशोर दिया, महिष किशोर, महिष किशोर मतलब होता है राजा का पुत्र। गर्भ के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, इसमें दिया है कि गर्भ मतलब गर्भ में पल रहे, अर्भक मतलब बच्चे, दलन मतलब कुचलने वाला, घोर मतलब भयंकर। तुम्हारे माता पिता सोचेंगे कि हमारे छोटे से गर्भ में पल रहे बालक को आपने क्यों मार दिया, क्यों घोर अपराध आपने किया, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम बार बार मुझे क्रोध दिला रहे हो। पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान कर चुका हूँ। राजकुमार लक्ष्मण मेरे फरसे की ओर देखे, इतने सहस्त्र बाहु की राजाओं को मैंने भुजाओं को काट डाला है। परशुराम बड़ी बड़ी बातें करते हुए कहते हैं लक्ष्मण से संवाद के रूप में, अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल।
अपनी मौत को मत बुला। मेरा फरसा बहुत भयंकर है, यह गर्भों में पल रहे बच्चों का भी वध कर देता है। मेरा फरसा तो इतना भयंकर है कि गर्भ के अर्भक मतलब गर्भ में पल रहे बच्चे को भी वह वध कर देता है। अगला है, बिहसु लखन बोले मृदुबानी। बिहसु लखन बोले मृदुबानी, बिहसी मतलब हंसकर, मृदु मतलब कोमल, बानी मतलब वाणी। इसमें दिया है कि बिहसु लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाभट बानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावत फूंकी पहारू। इसमें है बिहसी, बिहस का अर्थ होता है हंसकर। लखनु लक्ष्मण, बोले मृदु मतलब कोमल, मुनिसु मुनि, महाभट, महाभट का मतलब महान योद्धा, मानी मैं मानता हूँ, पुनि पुनि बार बार, मोही दिखाओ बार बार मुझे, कुठारू मतलब हम मुझे, कुठारू का अर्थ होता है कुल्हाड़ा, चहत उड़ावन फूकी पारू। क्या आप हे मुनिवर, आप मुझे बार बार जो कुठारा दिखा रहे हैं परशुराम, अब इतनी बड़े बड़े डींगे मारते हैं। यह लक्ष्मण कोमलवाड़ी में हंसकर बोले। ओहो मुनिराज, परशुराम तो बहुत माने हुए योद्धा निकले, आप तो मुझे फिर अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखाकर डरवाना चाहते हैं, मानो फूक से ही पहाड़ उड़ा डालना चाहते हैं। ऐसा लगता है, यहाँ पे दिया है उड़ाऊ, उड़ावन मतलब फूकी, पहाड़ू, पहाड़ू मतलब पहाड़ होता है। आप तो ऐसा लगता है कि एक बार फूकेंगे और पहाड़ उड़ जाएगा और मैं आपसे डर जाऊंगा, अन्यथा ऐसी बात नहीं है। आगे है, यहाँ कुम्मड़ बतिया कहो नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। इसमें बड़ा ही अच्छा है, यहाँ पे दिया है कि कुम्मड़ बतिया, जो कुम्मड़ बतिया होता है उसको बोलते हैं कमजोर निर्बल। कुम्मड़ का मतलब उसको बोलते हैं कद्दू बोलते हैं, कि अब मैं कोई कद्दू या कोई सब्जी सब्जी होती है कद्दू जिसको बोलते हैं, उसका कोई बतिया छोटा सा बच्चा नहीं हूँ। को नहीं, ये तर्जनी देख, जो आपके तर्जनी, तर्जनी का मतलब अंगूठे के पास वाली उंगली को बोलते हैं कि आपकी तर्जनी, आपको उंगली दिखाने से मैं डरने वाला नहीं हूँ। देखो कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। वह कहते हैं कि आपके कुठारों को मतलब कोई, जे मतलब जो, तर्जनी अंगूठे के पास वाली उंगली, सरासन धनुष मृग सुत, मृग को पुत्र, जनेऊ ब्राह्मणों द्वारा धारण किया, कि आप जनेऊ पहने, यहाँ कुठारू कुल्हाड़ा और सही से अभिमाना, अभिमान बस। भृगुसुत, भृगुसुत का मतलब होता है भृगु के पुत्र, भृगु के पुत्र। समझी जनेऊ, जनेऊ का मतलब होता है एक धागा होता है जो ब्राह्मण लोग पहनते हैं अपने पीठ से पेट तक का। जो कछु कहूं सहो ऋषि को रोकी, अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो आप ऋषिया जा रहे हैं, आप क्रोधित हो जा रहे हैं। मैं सुर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बदे पाप अपकरित हारे, अगर मैं आपको मार देता हूं तो मुझे पाप लगेगा। इसीलिए वो कहते हैं कि आप ब्राह्मण जो होते हैं, गाय, गाय मतलब गाय के समान होते हैं, बिलो की मतलब देखकर। इसके बाद वह कहते हैं, आगे की लाइनें हैं इसमें, यहाँ से मैं बता रही हूँ, यहाँ कुम्मड़ बतिया को नाय, जे तर्जनी देख डर जाई। तो मैं यहाँ पे कोई कुम्मड़ की बतिया नहीं है, छुई मुई का फूल नहीं है, जो आपके उंगली दिखाने पे, आपकी तर्जनी दिखाने पर कोई कुम्हला जाएगा या फिर कोई डर जाएगा। आपकी डींगे से डरने वाला यहाँ कोई नहीं है। सच कहूं मुनि जी, मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधों पर धनुष बाढ़ देखा तो कुछ अभिमान पूर्वक शब्द दिए, सोचा कि सामने सच कोई वीर योद्धा है। आपको तो ऋषि भृंगु का पुत्र जानकर, कंधे पर जनेऊ देखकर मैंने सब कुछ सहज कर लिया। आपने जो कुछ भी कहा उसे सहकर क्रोध भी पी लिया है। वह कहते, देव कुठारू सरासन बाने, कछु काहे सही माने। भृग, मैं तो सोच रहा था कि आप भृगु के पुत्र जनेऊ धारण किए हुए हैं और मैं आपका बड़ा ही सम्मान कर रहा था। ऋषि रोकी और अपने क्रोध को, ऋषि का मतलब क्रोध को रोकना, और मैं अपने क्रोध को रोक रहा था, सहन कर रहा था। आपने जो कुछ भी कहा उसे सहकर मैंने क्रोध को पी लिया। हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण और गाय पर क्या है, वीरता नहीं दिखाते। वह कहते हैं, सूर का मतलब था सूर देवता, मई सूर देवता, यहाँ पे गाय मतलब गाय। वो कहते हैं कि हम जो होते हैं, हम ब्राह्मण पे, हम जो है ब्राह्मण पे, और मैसूर का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए मैसूर मतलब ये ब्राह्मण होता है, और जो सूर होता है, इसमें सूर दिया है ना, तो जो सूर होता है यहाँ पे देवता है और ब्राह्मण है। इसके बाद गाय, गाय, यहाँ गाय दिया है,
यहाँ सूर महिसूर और यहाँ पे गाय, मतलब कि हम देवता पे, मैसूर मतलब ब्राह्मण पे, गाय पे हम अपना क्रोध नहीं दिखाते, हम इन्हें नहीं मारते। हमरे कुल इन पर न सुराही, हमारे कुल में यह शोभा नहीं देता कि हम किसी देवता को, किसी ब्राह्मण को, किसी गाय को हम मारें। यह हमारे कुल में शोभा नहीं देता। आप तो ब्राह्मण हैं, यदि मुझसे आपका वध हो जाए तो मुझे पाप लगेगा। वो कहते हैं बधे पापू, पदे मतलब बध होना, पापू मतलब पाप, अपकृत मतलब मुझे अपकृत लगेगा, मुझे अपयश लगेगा। हारे मारता हूँ पा परिये तुम्हारे, अगर मैं आपको मार दूंगा तो पा मतलब मुझे पाप पड़ेगा। तुम्हारे मारने पर मैं अगर मार दिया आपको तो मुझे पाप पड़ेगा। कोटि कुली सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा। आप तो बिना व्यर्थ में ही धनुष को धारण किए हुए हैं। आप हार जाओ तो अपयश मिलेगा, इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो भी आपके पांव में पड़ना पड़ेगा। वो कहते हैं कि हम जो है, आप ब्राह्मण हैं और हम ब्राह्मण का वध नहीं कर सकते, हमारे कुल में यह मर्यादा नहीं है। आपसे हार जाऊं तो अपयश मिलेगा, इसीलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो भी आपके पांव में पड़ना पड़ेगा। वो कहते हैं कि अगर आप से मैं हार भी जाऊंगा तभी भी मुझे अपयश मिलेगा, इसीलिए हे ब्राह्मण, मैं और ज्यादा बात को बढ़ाना नहीं चाहता। कोटि कुली सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा। इसमें व्यर्थ मतलब बेकार, यहाँ पे दिया है व्यर्थ मतलब बेकार है, धरऊं मतलब धारण करना, यहाँ धारण करना, धनु धनुष बाण, और कुठारा मतलब कुल्हाड़ा होता है। तो फिर से कहते हैं कोटि मतलब करोड़ों बार, कुलिस कठोर, वचन मतलब वचन सुनकर। वो फिर इसके बाद इसमें कहते हैं कि महामुनि परशुराम जी, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं, यह धनुष बाण व्यर्थ ही धारण किए हुए। इसमें कोटि मतलब करोड़ों। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, कोटि मतलब करोड़ों, कुलिस सम वचन, आपके वचन ही जो है करोड़ों कुठार के समान खतरनाक हैं। फिर आप व्यर्थ में ही धरऊं, धरऊं मतलब धारण किए हुए हैं, धनुष को क्यों आप धारण किए हुए हैं? आपके तो वचन ही इतना कठोर है कि आपको धनुष धारण करने की भी जरूरत नहीं है। जो बोली बोली कि इसमें आगे है कि जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृग मणि बोले गिरा गंभीर। इस पंक्ति का जो है अर्थ है, इसमें है कहेऊ मतलब कहता हुआ, बिलो की मतलब बिलो की, इसमें जो है बिलो की, और अनुसूचित कहू क्षमऊ मतलब क्षमा, महामुनि, महामुनि है भृंगमणि, भृंग वंश के रत्न। तो आगे इसका अर्थ है जो जो बिलो की अनुसूची कहू क्षमहु महामुनि धीर, बिलो की, इसमें वो कहते हैं बिलो की, और कुटी धारण करते हुए कहते हैं कि क्षमा कीजिए मुझे। इसमें आगे की पंक्तियां हैं, इसीलिए इन्हें देखकर यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान मुनिवर मुझे क्षमा करें। इसमें लक्ष्मण कहते हैं बिलो की, बोलते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, यदि मैंने कोई गलत काम कर दिया है या कोई गलत शब्द बोल दिया है तो आप मुझे मुनिवर क्षमा कीजिए। क्षमा मतलब क्षमा कीजिए, महामुनि, हे महामुनि आप मुझे क्षमा कीजिए। इसमें आगे है सुनी सरोस भृंगु वंश मणि बोले, भृंगु वंश मणि मतलब भृंगु वंश के रत्न परशुराम, यहाँ पे जो अर्थ है इसका होगा परशुराम, परशुराम को संबोधित किया गया है कि हे परशुराम जी, हे मुनिवर, हे गुरुवर, यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कह भी दिया है तो धैर्यवान महामुनि मुझे क्षमा कर देना। लक्ष्मण के ये व्यंग वचन सुनकर भृगवंशी परशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोलते हैं। इसमें लास्ट में जो होता है कि महामुनि परशुराम जी, आपके तो वचन ही इतने वज्र के समान है कि आपको धनुष धारण करने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए इन्हें देखकर यदि मैंने आपको कुछ अनुचित शब्द कह दिया है तो धैर्यवान महामुनि मुझे क्षमा करें। यह व्यंग वचन सुनकर परशुराम जी क्रोध में गंभीर वाणी में बोले। भृगुवंश मणि का मतलब होता है कि परशुराम क्रोध में बोले, गिरा गंभीर, गंभीर मतलब गंभीर वाणी में वह लक्ष्मण के वचन को सुनकर वह बोलते हैं और कहते हैं, इसमें है कहते हैं, अगला है
कौशिक सुनहु, इसमें दिया है कि कौशिक सुनहु, सुनहु मंद यहु बालक कुटिल काल बस निज कुल घालकु। इसमें है कि वह कहते हैं कौशिक सुनहु मंद येनु बालक कुटिल काल बस निज कुल घालत, भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुशु अबुध असंकु, काल कवलु होई छन माही कहो पुकारी खोरी मोही नाही। इसमें है आगे की पंक्तियां जो कौशिक का अर्थ है विश्वामित्र। इसमें विश्वामित्र भी राम को लेकर आए थे, इसीलिए विश्वामित्र को संबोधित करते हुए परशुराम जी कहते हैं मंद मूर्ख बुद्धि, यहाँ पे दिया है मंद मूर्ख बुद्धि बालकु, कुटिल, कुटिल मतलब ये क्या होता है इसमें देखिए निज, कालबस, कालबस कुटिल का मतलब टेढ़ा, यहाँ पे इसका मतलब होता है टेढ़ा, कालबस मतलब मौत, और घालकु नष्ट करने वाला, नष्ट करने वाला, कुल का नष्ट करने वाला, यहाँ दिया है कुल का नष्ट करने वाला, भानुवश मतलब सूर्यवंशी, राकेश, राकेश चंद्रमा, चंद्रमा है यहाँ, एक कलंकु कलंक करने वाला, निरंकुश, निरंकुश जो है उदंड बालक, अबोध बालक, असंकु, असंकु मतलब निडर है, ये बालक बहुत निडर है, काल कवलो कोई क्षण माही, ये काल, काल का मतलब होता है मृत्यु, मृत्यु आना, और यहाँ पे है क्षण माही कहो पुकारी खोरी मोही नाही। इसमें आगे इसका अर्थ मैं बताती हूँ, इसमें कौशिक सुनो मंद येहू बालक कुटिल कल बस निज कुल घालक। परशुराम क्रोध में आकर वो कहते हैं हे विश्वामित्र सुनो, कौशिक का मतलब है विश्वामित्र को संबोधित करना, यहाँ पे कौशिक मतलब विश्वामित्र, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, यह बालक के वश को होकर अपने कुल का घातक बन रहा है, यह सूर्यवंश रूपी जो चंद्रमा है वह कलंक है, वह कहते हैं राकेश मतलब चंद्रमा, कलंक मतलब यह सूर्यवंशी जो बालक है यह कलंक, अपने कुल का कलंक है, निपट निरंकुश अबोध असंकु यह अबोध है, और हे मुनिवर इसे आप समझाइए, यह पूरी तरह से उदंड मूर्ख और निडर है, यह पूरी तरह से उदंड और मूर्ख और क्या है निडर है, अभी क्षण भर में यह काल बन रहा है, अभी क्षण भर में यह काल मेरा बन सकता है, ग्रास हो सकता है। इसमें दिया है आगे कि काल बसु होय न क्षण माही, क्षण माही मतलब क्षण भर में, क्षण मतलब क्षण भर में ही वो मेरे काल ग्राही हो सकता है, काल, काल मतलब मृत्यु की कगार में जा सकता है, पुकारी खोरी मोही नाही, बार बार ये मुझे क्रोध दिला रहा है, मैं पुकार कर कह देता हूँ फिर मुझे दोष न देना, हे विश्वामित्र मैं पुकार कर आपको कहता हूँ, पुकारी मतलब पुकार कर मैं आपको कह रहा हूँ, फिर मुझे आप दोष नहीं देना, मैं इस बालक का वध कर दूंगा, पुकारी खोरी मोही नाही, अब मुझे फिर दोष नहीं देना कि मैंने गलती किया है, मैं इसे मार दूंगा, तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कहीं प्रताप बलु रोष हमारा, फिर आप हमारा रोष मतलब हमें फिर नहीं करना, आप रोसु, रोष मतलब हमें फिर आप दोष नहीं देना, क्योंकि यह बालक जो है मुझे क्रोध दिला रहा है, रोसु मतलब है क्रोध, सुजसु सुयस सम्मान। आगे है इसकी पंक्तियां जो है कि वह कहते हैं कि हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे रोक लो, हे परशुराम मेरे क्रोध के बारे में, मेरे गुस्से के बारे में इस बालक को बताओ और इसे रोको, अन्यथा सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है, मेरी बड़ाई आप करो और इस बालक को रोको, यह बहुत बोल रहा है, आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेक बार बहुत प्रकार से कही है, इतने पर भी संतोष न हुआ। इस बात को सुनकर क्रोध में, इस बात को सुनकर लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, लखन मतलब लक्ष्मण, कहो मतलब कहते हैं हे मुनिवर, सुजसु अपना ही तुम बड़प्पन कर रहे हो, अपना ही यश गान कर रहे हो, आप ही अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, अपना यश और अपना सम्मान की बातें कर रहे हो, सुजसु मतलब सम्मान, तुम ही अछत को भरने पारा और आप तो बार बार अपना वर्णन कर रहे हैं, अपनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अपने बारे में ही आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और कितनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं, हे मुनिवर संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए, और भी कुछ अपनी बड़ी बड़ी बात करना है तो कहिए मुनिवर,
क्रोध रोग का हस दुख सहज न कीजिए, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान क्षोभ रहित हैं, आप गाली देते हुए शोभा नहीं देते हैं। यह सारी बातें सुनकर लक्ष्मण कहते हैं, अपने मोह मतलब मुंह से, तुम मतलब तुम आपनी करनी, अपने ही बारे में, अपने ही बड़ाई, अपने ही करनी के बारे में बखाने जा रहे हो, बड़ाई करते जा रहे हो। बार अनेक भांति बहुबरनी, और बार बार आप अपने बारे में ही बरने पारा वर्णन कर पा रहे हैं, अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और अपने ही सुयश का आप बखान कर रहे हैं। जन ऋष रो की आगे है, नहीं संतोष तब पुनि कछु कहूं, जन ऋष रो की तुसा दुख सहूं। हे मुनिवर, यदि आपको इतना कहने पे भी संतोष नहीं है तो और आप अपना बड़प्पन जो है वह कह डालिए। क्रोध रोक कर असद दुख सहन न कीजिए, अपने क्रोध को रोकिए मत। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं मुनिवर कह डालिए। धैर्यवान, क्षोभ रहित और गाली देते हुए आप शोभा नहीं देते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, कछु कहूं जने रीस रो की दूसरा, आप अपने रीस को, अपने क्रोध को रोकिए मत, आप अपने आप को दुख मत दीजिए, सहु सहन मत कीजिए, जो कहना है कह डालिए। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारे देत न आपहु शोभा। लक्ष्मण कहते हैं परशुराम को कि आपको धैर्यवान होना चाहिए और आप गाली दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, यह आपको शोभा नहीं देता है, ये आपको पावो शोभा, मतलब ये आपको गाली देते हुए शोभा नहीं देता। मुनवर, अगर आपके मन में कुछ और कहना है तो कह डालिए। सूर समर करनी करही, इसमें है आगे है, सूर समर करनी करही कही न जाना जनावही आपू, विद्यमान रन पाई री पुकार कथही प्रतापू। इसमें है रन का मतलब रण होता है, रन का मतलब होता है, यहाँ रन है इसका मतलब रण होता है, और इसके बाद कथई मतलब कहना या कथई कहने का अर्थ होता है। जनावही मतलब परिचय, आपू मतलब स्वयं। आगे इसकी पंक्तियां मैं बता रही हूँ आपको। इसमें लास्ट में वो कहते हैं कि धैर्यवान, क्षोभ रहित और आप गाली देते हुए शोभा नहीं देते हैं। सूरवीर योद्धा तो वह होता है जो सूरवीरता का कार्य करे, अपने बारे में कहकर अपने को जनाते नहीं, अर्थात अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही व्यर्थ में अपने प्रताप का डिंग हाका करते हैं। हे मुनिवर, अगर आप योद्धा हैं तो अपनी ही प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? आइए शत्रु से मुकाबला कीजिए। या फिर जो सूरवीर होते हैं वह बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, वह तो युद्ध क्षेत्र में अपना कमाल दिखाते हैं, युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही व्यर्थ में अपने प्रताप की डींग हाँकते हैं। मतलब डींग हाँकना मतलब बड़ी बड़ी बातें करना। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करिए। यहाँ सूर समर करनी करही कहीं न जनावई, वो कहते हैं सूर समर मतलब कि समर करनी करही, अपने ही करनी को आप बड़ी बड़ी जना रहे हैं, जनावही मतलब जना रहे हैं, आप अपने आप ही तारीफें किए जा रहे हैं। विद्यमान रन पाई री पुकार कथई कथ, जो विद्यमान मतलब जो रण में, जो युद्ध क्षेत्र में जो कहते हैं वही करना चाहिए। कायर की तरह कथनी करनी नहीं करना चाहिए, सिर्फ कहना नहीं चाहिए बल्कि करना भी चाहिए। इसमें अगला है, तुम तो कालू हक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरे हूँ कर घोरा, अब जनि दे दोषु मोहि लोगु, कटु बांधि अब बालकु भज जोगु। इसका अर्थ है, अभी हम इसको पढ़ेंगे। इसमें कालू मतलब मृत्यु, यहाँ पे मैं बार बार बता रही हूँ, काल मतलब काल जो होता है वह होता है, इसमें मृत्यु होता है, तो कालू मतलब मृत्यु। इसमें हाक लावा मतलब जबरदस्ती से लाना, हाक लावा यहाँ पे दिया है, हाक लावा, हाक हाक मतलब जबरदस्ती, जानू लावा। इसमें मोही लागी मतलब मेरे लिए, मोही लागी मेरे लिए, बुलावा बुलाना। इसके बाद सुनत लखन के बाण कठोरा, इसमें है सुनत लखन के बाण कठोरा। धरेऊ मतलब रख लिया, और धरेऊ मतलब क्या होता है, धरेऊ रख लेना, और कठोर कठोर वचन का मतलब वचन होता है, सुनत सुनना, लखन मतलब लक्ष्मण होता है, घोरा घोर, जनेऊ देव दोषु मोहि लागू, यहाँ मोही मतलब मेरा, लागू लगना, कटुबादी कटुबानी, बालक बालक, और बद जोगु बद योग्य।
इसमें हम आगे करेंगे कि तुम तो कालू हांक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारि धरेऊ कर घोरा। लक्ष्मण परशुराम से बोले, आप तो मानो मृत्यु को हाक लगा रहे हैं, मतलब मृत्यु को ऐसा लगता है बुला रहे हैं, मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण के ये कठोर व्यंग वचन सुनते ही परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को सुधार सुधार कर सीधा कर लिया। सुनत लखन के वचन कठोरा, जब लक्ष्मण कहते हैं कि आप तो बार बार ऐसा लगता है मृत्यु को बुला रहे हैं, तब वह यह बात को सुनकर लक्ष्मण की कठोर वाणी को सुनकर परशुराम अपने फरसे को सीधा करने लगते हैं, ऐसे उठाने लगते हैं। परशु सुधारि धरेऊ कर घोरा। इसके बाद भयंकर फरसे को सुधार कर सीधा कर लिया। वे बोले, अब लोग इस बालक के वध के लिए मुझे दोष न दें। यह कटु वचन कहने के कारण वध के योग्य है। मैं तो इसे बालक समझकर बहुत बचाता रहा, परंतु अब यह सचमुच में मारने योग्य है। फिर वो कहते हैं, अब जनी देव दोष मोहि लागू। वो कहते हैं, अब जनता और आप लोग मुझे दोष मतलब दोष नहीं देना, मोहि मतलब मुझे। कटुबानी, अब एक कटु वाणी मतलब कठोर वाणी को बालक के मैं सुनकर अब मैं इसका क्या कर दूंगा, वध जोग मतलब मैं इसका वध कर दूंगा। अब आप लोग मुझे दोष नहीं देना, मैं इस बालक को अब इसकी कठोर वाणी को सुनकर अब मैं इसका वध अवश्य कर दूंगा। अब यहाँ से करेंगे, बालक बिलो की बहुत मैं बांचा, अब ये उस मर निहार भ साचा। मैंने बालक समझकर इसे बहुत ज्यादा मैं इसे क्या किया हूं, बर्दाश्त किया हूं। अब यह वध योग्य है, अब मैं इसका वध कर दूंगा। मैं तो इसे बालक समझकर बहुत बचाता रहा, परंतु अब यह सचमुच ही मारने योग्य है। बांचा मतलब बचाता रहा, अब ये मतलब यह मरनिहार मतलब मरने योग्य है। अब मैं इसे मार डालूंगा, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बाचा मतलब बचा रहा हूं। कौशिक कहाँ क्षमयु अपराधु। कौशिक मतलब इसमें मैं अभी बताई थी विश्वामित्र। कहा क्षमयु अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। आगे है, बात बिगड़ती देखकर विश्वामित्र ने परशुराम को कहा, परशुराम जी आप तो साधु हैं, साधु जन बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं देते। यहाँ पे जब लगता है कि अब स्थिति खराब होने वाली है, तो कौशिक मतलब विश्वामित्र कहते हैं, क्षमा करिए, अपराध कर दिया है, बालक समझ के इसके दोष को, इसके गुण को आप ध्यान मत दीजिए, आप तो एक साधु हैं। अगला है, खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। फिर आगे कहते हैं कि इसीलिए इसे क्षमा कर दें। परशुराम बोले, विश्वामित्र जी आप जानते हैं कि मैं बहुत निर्दयी और क्रोधी हूं, मेरे हाथों में तेज कुल्हाड़ा है, सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है, वह बार बार जवाब दिया जा रहा है। इसके बाद वह कुठार उठाकर कहते हैं, कुल्हाड़ा मैं अकरुणी कोई, मैं बार बार आगे ये अपराधी है, मेरे गुरु मतलब मेरे शिव जी की धनुष को यह बार बार अपमान कर रहा है। उतर दे तो छोड़ बिनु मारे, मैं बार बार इसको छोड़ रहा हूं और बार बार यह मुझे कठोर वचन बोल रहा है, केवल कौशिक शील तुम्हारा। हे परशुराम जी कहते हैं कि मैं सिर्फ विश्वामित्र जी, सिर्फ आपके शीलवश आपको देखकर मैं इस क्रोध को शांत हो जाता हूं, मैं क्रोध को पी जा रहा हूं, मैं आपको देखकर ही इस बालक को छोड़ रहा हूं, अन्यथा मैं इसका वध कर देता। इतना होने पर भी अगर इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं तो केवल तुम्हारे प्रेम बस। हे विश्वामित्र, सिर्फ तुम्हारे प्रेम की वजह से मैं इस बालक को छोड़ रहा हूं, नहीं तो अब तक इसे मैं कठोर कुल्हाड़ी से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु शरण से मुक्त हो जाता। इसमें इसलिए वो कहते हैं परशुराम जी की गुरु शरण से मुक्त हो जाता, क्योंकि जो लक्ष्मण है वह शिव धनुष को वह कहते हैं धनुई के समान है। और हे मुनिवर, हे विश्वामित्र, मैं आपकी वजह से छोड़ रहा हूं, बिना मारे, नहीं तो मैं इस बालक को मैं अवश्य मार देता और गुरु के शरण से मुक्त हो जाता। यही काटी कुठार कठोरे गुरु उरीन का मतलब है गुरु के ऋण से, गुरु के शरण से मुक्त होना। परशुराम जी कहते हैं कि मैं आपकी वजह से इस बालक को नहीं मार रहा हूं, अन्यथा मैं अपने गुरु के शरण से, गुरु उरीन का मतलब मैं अपने गुरु के शरण से अभी का अभी मुक्त हो जाता और मैं इसे मार डालता। आगे है, गांधी सूत्र इसमें है,
गुरु उरीन हो तू श्रम थोरे, थोरे मतलब होते, गुरु उरीन मतलब गुरु के शरण से होते, मैं श्रम से क्या हो जाता, मुक्त हो जा। गांधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरियर सूझ, अयम अयम मैं खांड न उख मैं अजहू न बुझ अबुझ। इसके बाद क्रोध में विश्वामित्र ने, जो इसमें इसमें आगे है, विश्वामित्र ने मन में हंसकर कहा, देखो मुनि परशुराम को कैसे हरा ही हरा दिखाता है। इसके बाद विश्वामित्र जो है, गादी सुनु का मतलब है विश्वामित्र, हृदय में ही हंसते हैं, मन ही मत हंसी मतलब हंसते हैं। मुनि हरिहरे सूझ, वह विश्वामित्र हंसते हुए मन में ही सोचते हैं कि यह परशुराम को तो लगता है कि सब जगह हरा ही हरा इनको सूझ रहा है, यह बालकों को साधारण समझ रहे हैं। अयम खांड न उखमय अजहू न बूझ अबूझ। इसके बाद वह मन ही मन विश्वामित्र हंसते हुए कहते हैं, मुनिवर को तो ऐसा लगता है कि सब जगह हरा ही हरा है, उन्हें यह नहीं पता है कि ये साधारण बालक नहीं है, अर्थात वे सब क्षत्रिय को हराने के कारण राम लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय मान रहे हैं, उन्हें आसानी से मार डालने के सपने देख रहे हैं। यह नहीं जानते कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी खांड नहीं है, गन्ने से रस के बने हुए कोई गुड़ नहीं है, लोहे का बना हुआ तेज खांडा है, तलवार है, अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी हैं, योद्धा हैं। मुनि जी अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। मुनिवर को तो ऐसा लगता, अयम खांडू नहीं उखमय अजहू, मतलब उखमय का मतलब होता है ऊख गन्ना, अजहू आज वो समझ रहे हैं कि कोई मामूली से ये बच्चे हैं, पर उनको यह नहीं पता कि ये कोई मामूली बच्चे नहीं है, ये कोई क्षत्रिय नहीं है, मामूली क्षत्रिय राजा नहीं है जो आप जब चाहो यूं ही मार डालो, ये तो महान राम लक्ष्मण हैं। आगे इसके बाद है, कहूं लखन मुनि सीलु तुम्हारा, फिर से इसके बाद कहूं लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। सील मतलब स्वभाव, सील का मतलब होता है यहाँ, इसका मतलब होता है स्वभाव होता है इसमें, सील का मतलब होता है स्वभाव तुम्हारा, लखन मतलब लक्ष्मण, कहू मतलब कहना, नहीं जान विदित संसारा, विदित संसारा इसमें देखा है, विदित का मतलब होता है प्रकट या फिर परिचय, संसार मतलब संसार। माता पिता उरिन भय निके, इसमें आगे है, उरिन का मतलब शरण से मुक्त कर चुका देना, भय मतलब हो गए, भय मतलब होना, और उरिन मतलब कर्ज से मुक्त होना। गुरु ऋणु रहा सोचु बड़ जी, गुरु ऋणु, गुरु मतलब गुरु का ऋण। इसके बाद सो जनू हमरे ही हमारे, माथे माथा काढ़ा काढ़े, दिन चली गए ब्याज बढ़ गया, मतलब ब्याज धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है बातें करते करते। अब आनी ब्यारी बोली, इसमें आगे है कि वो सोचो, सोच मतलब चिंता, बड़ मतलब बड़ी, जी मतलब हृदय, हमारे माथे काढ़ा हमारे माथे पर, बाड़ा बढ़ गया, आनी है बिहारी मतलब हिसाब किताब, बिहारी मतलब हिसाब, आनी मतलब क्या होता है लाओ, और बढ़ आए हिसाब किताब, यहाँ पे दिया है हिसाब और किताब जो है वो बढ़ रहा है। तुर देव में थेली खोली, सुनि कटु वचन कुठार सुधार, आगे इसका पंक्तियों का लाइन है जो, कहो लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, मात पिता उरिन भय निके, गुर रीनु रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण परशुराम से बोले, हे मुनिवर, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता है, सारा संसार आपसे परिचित है, आप अपने माता पिता के शरण से तो अच्छी तरह शरण हो चुके हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि आप तो अपने माता पिता से शरण मुक्त हो चुके हैं। हे गुरुवन, हे गुरु, अब तो शरण चुकाने की बारी आ गई है, अब आप पर गुरु का शरण शेष बचा है, उसे उतारने की चिंता आपके मन में है। वो कहते हैं लक्ष्मण जी कि हे गुरुवर, अब तो आपने अपने माता पिता का शरण चुका दिया है, गुरु ऋण, अब गुरु का जो ऋण है वही चुकाना बाकी है। जो जनो हमारे माथे काढ़ा, अब ये सारा जो गुरु का ऋण है आप हमारे माथे मरना चाहते हैं। आप अपने माता पिता के शरण को चुका चुके हैं, अब आप पर गुरु शरण शेष बचा हुआ है, उतारने की चिंता आपके मन में है, शायद आप हमारे माथे काटना चाहते हैं, अर्थात मुझे मारकर आप शायद गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हैं, गुरु के शरण से मुक्त होना चाहते हैं। यहाँ गुरु ऋण है ना,
यहाँ पे दिया है बढ़ जी मतलब मेरे मत्थे बढ़ना चाहते हैं, जो जनु हमारे माथे काढ़ा। अब अपने गुरु के शरण से आप मुझे मार कर और मेरे माथे पर एक कलंक लगाकर आप अपने गुरु का ब्याज ऋण जो है वह चुकाना चाहते हैं। सुनी कटु, यहाँ पे सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभी पुकारा। लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम अपने फरसे को फिर से उठा लेते हैं और कहते हैं अब मैं इस बच्चे का वध कर दूंगा। पूरे सभा में, पूरे राज दरबार में हाय हाय सभी लोग पुकारने लगते हैं कि मतलब मत मारिए, रुक जाइए ऐसा। अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए और मैं अपनी थैली खोलकर तुरंत आपके सर को चुका दूंगा। यहाँ पे आगे दिया है कि माथे काढ़ा। ठीक भी है, दिन बहुत हो गए हैं, आप गुरु के शरण ब्याज बढ़ गए हैं, जो आपके गुरु का ब्याज है वो बढ़ रहा है और वो पीछे चुका लीजिए। अब किसी हिसाब किताब करने वालों को यहाँ पे दिया सुनी कट बोली उतर देव मैं थाली। यहाँ पे दिया है कि अब आनी उबे मतलब आपका जो ब्याज है वो बढ़ चुका है और देव मैं थाली, और मैं अपनी थाली खोलकर आपके सामने बुला दे देता हूँ, शरण चुका लीजिए। इस कठोर वाणी को सुनकर वह फरसा फिर से उठा लेते हैं और पूरे राज दरबार में हाय हाय होने लगती है। भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचो नृप द्रोही। वह फिर से गुस्से में कहते हैं कि हे, इसमें है कि आप हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं थाली खोलकर सारा धन चुका दूंगा। यहाँ पे दिया है ना थैली, थैली मतलब कि यहाँ आप किसी को बुलाइए हिसाब करने वाले को और मैं खोलकर अपना थैली जो है वो दे दूंगा। और इस वचन को सुनकर वो हाय हाय पूरे लोग करने लगते हैं और वो अपने फरसे को उठा लेते हैं। लक्ष्मण के मुख से यह कठोर वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा फिर से साध लिया, उठा लिया और हाय हाय पुकार मच गई। लक्ष्मण ने फिर से कहा, भृगुवर परशुराम जी आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा हूं। इसके बाद भृगुवर बरसु देखाओ बहु, बार बार हे भृगवंशी, बार बार परशुराम जी आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझ के बार बार बच रहा हूँ। मिले न कबहू सुबट रन गाड़े, द्विज देवता गरही के बाढ़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन नहीं लखनु निवारे। इसमें आगे है आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार बच रहा हूँ। राजाओं के शत्रु लगता है, आपको युद्ध भूमि में कभी पराक्रमी वीरों से पाला ही नहीं पड़ा है। गुस्से में कहते हैं कि हे भृगुवंश मोहि बिचारे बचे, मैं बार बार आपसे बचना चाहता हूँ और मिले न कबहू सुबट, आपको लगता है कोई रण क्षेत्र में कोई बड़ा योद्धा मिला ही नहीं है अभी। द्विज देवता घर ही के बाढ़े मतलब आप तो घर के ही बहुत बड़े बड़ाई छाटते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे और वो सब लोग कहते हैं कि अनुचित है ऐसे करके पुकार रहे हैं, रघुपति से नहीं लखनु निवारे। इसके बाद इन सारी बातों को सुनकर मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार बचाता रहा हूं और आप तो घर में ही ऐसा लगता है बहुत बड़ी पराक्रमी है और आप बाहर के लिए पराक्रमी है। ब्राह्मण देवता आप अपने घर में ही अपनी वीरता का कारण बहुत ज्यादा फल फूल रहे हैं। यह सुनते ही सभा में उपस्थित लोग अनुचित है कहने लगे। राम ने भी लक्ष्मण को आंखों के संकेत से अधिक बोलने से मना कर दिया। लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़कने वाले थे, आग के समान खतरनाक निकल रहे थे। लक्ष्मण के वचन सुनकर सभी लोग बोलते हैं यह गलत है, मत बोलिए ऐसा। राम जी भी अपनी आंखों के इशारे से उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, हे लक्ष्मण रुक जाओ। लक्ष्मण के वचनों से भड़क उठा था, अतः आग को बढ़ता देखकर श्री राम जी कहते हैं जल के समान शीतल वचन बोलते हैं। इसमें दिया है लखन के इस वचन को सुनकर आहुति मतलब आग के समान, सरिस भृग मतलब परशुराम और ज्यादा भड़क जाते हैं। कृषाणु यहाँ भृगुकोपु मतलब भड़क जाते हैं, बहुत ज्यादा वह भड़क जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। और वह दृढ़ मतलब ब्राह्मण आंखों के इशारे से, यहाँ पे दिया है कि सयनही मतलब होता है आंखों के इशारे से वह समझाते हैं। रघु मतलब राम जी, सयनही मतलब आंखों के इशारे से लखन को निवारे मतलब समझाने की कोशिश करते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। लखन उत्तर आहुति सरिस, लखन के जो लक्ष्मण के जो उत्तर थे आहुति के समान, आग के समान थे। और भृग कृषाणु इसमें दिया है कि जो भृग कुन्नी है वह इतने वह
खतरनाक तरीके से इतने शब्द के बाढ़ जो भृगु गुर्बर मतलब भृगु के वंश परशुराम, ये परशुराम को संबोधित करते हुए वह कहते हैं, बढ़त देखी जल मन सम वचन बोले रघुकुल। यह जो बात को बढ़ते हुए देखकर लक्ष्मण के कठोर वचन को सुनकर परशुराम अब और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, और जब यह समस्या और ज्यादा आग की तरह बढ़ने लगती है तो बढ़त देखी, इस बढ़ते हुए दृश्य को देखकर जल के समान वचन, शीतल वचन बोलने वाले रघुकुल बोलते हैं। शीतल वचनों में राम जी कहते हैं परशुराम के क्रोध को शांत करते हुए, हे लक्ष्मण के वचनों से भड़क उठा था, अतः आग को बढ़त देखकर रामचंद्र जी शीतल वचन में बोलते हैं कि यह बालक है, इसे क्षमा कर दीजिए। हे गुरुवर, हम तो आपके दास हैं, और दास जो है अपने शिष्यों को, अपने बालकों को क्षमा कर देता है। ऐसे मधुर वचन, ऐसे शीतल वचन को सुनकर परशुराम का क्रोध भी शांत हो जाता है, और इसके बाद उन्हें भी लगता है कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। फिर उन्हें पता लग जाता है, और फिर इसके बाद वहीं पे सारी समस्याएं जो होती है समाप्त हो जाती है, और परशुराम शांत होकर अपने घर चले जाते हैं। इसमें कुछ शब्दार्थ है। भंज निहारा, भंग करने वाला, रिसाई, क्रोध करने वाला। इसमें आगे है भंज निहारा, भंग करने वाला, रिसाई, क्रोध करने वाला, रिपु शत्रु, बिलगाऊ अलग होना, अवमाने अपमान, लड़काई लड़का बचपन, परशु फरसा, कोई क्रोध, महिदेव ब्राह्मण, बिलोक देखकर, अर्भक बच्चा। इसके बाद है इसमें अगला है, यहाँ महाबट योद्धा, मही धरती, कुठारू मतलब कुल्हाड़ा, कुम्हड़ बतिया मतलब कुम्हड़े का बतिया, कद्दू का एक बतिया होता है जो एक फल होता है। तर्जनी अंगूठे की उंगली के बगल का, कुलिस कठोर, सरोस क्रोध, कौशिक विश्वामित्र को कहा गया है, भानु सूर्यवंश, निरंकुश जिस पर किसी का दबाव न हो, और असंकुश शंका, घालकु नाश करने वाला, काल कौलुत काल में जाने वाला मृत्यु को, अवधु नासमझ, खोरी दोष, हटकट मना, और अछोबा शांत। इसके बाद है आगे, इसमें है गादीसूत के पुत्र यानी विश्वामित्र को कहा गया है गादीसूत्र पुत्र। अपयम लोहे का वचन, लोहे का बना हुआ। उखमय मतलब गन्ने से बना हुआ। इसके बाद कृषाणु अग्नि, ये सारे शब्दार्थ भी हो गए। अब इसके बाद हम जो है कि ये हमारा समाप्त हो गया। और अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपको अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगला पार्ट फिर से मैं लेकर आऊंगी जिसमें प्रश्न उत्तर रहेगा। यह पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट प्रश्न उत्तर रहेगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।